फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहली पॉइंट है कि नेचर जो है वो हमारे लिए बून के समान है और जो पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे एनिमल्स की, ह्यूमंस की, प्लांट्स की। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। तो वैसा ही स्पीसीज में इंटर रिलेशनशिप होती है और उनके रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ भी होते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे ही। तो इसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। और फ्रेंड्स, स्पीसीज की जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। और जो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आपको इकोसिस्टम की फ़ोटो भी दिखाई गई है। अब आप देखते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट की कटाई, फॉरेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिससे एक नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आजकल वो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन बींग्स की नीड भी बहुत बढ़ती जा रही है, इसीलिए नेचर का बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है। बहुत सारे ट्रीज काटे जा रहे हैं हाउसिंग और फूडिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे मैन्युफैक्चरिंग, पेपर, फर्नीचर, फूड इंडस्ट्री सब में यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। यह है कि इससे रेनफॉल कम हो जाती है, इससे ग्राउंड वाटर का भी लेवल लो हो जाता है। इससे ड्रॉट यानी सूखे की सिचुएशन आ जाती है, जिसमें स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और हंगर हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब ट्रीज कम हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। तो इससे वाटर साइकिल और रेनफॉल का भी रिडक्शन होता है, जिससे ड्रॉट हो जाता है। तो इस यहाँ पर आपको फोटो भी दिखाई गई है। अब है कि इससे सॉइल का इरोजन भी हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखती है। लेकिन अगर प्लांट ही काट दिए जाते हैं तो सॉइल का इरोजन हो जाता है, जिससे वो फर्टाइल लैंड एक बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेफॉरेस्टेशन जो है फ्रेंड्स, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी रोक देता है, जिससे मूवमेंट ऑफ वाटर से लोअर ग्राउंड में और अपर पार्ट में जो ग्राउंड है वहीं पर पानी गिरता है, जिससे फ्लड के चांसेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। एक रीजन में जो स्पीसीज रहती हैं उससे हम फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा शब्द हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं और फौना एनिमल्स के लिए। अब हम देखते हैं स्पीसीज एंड इट्स टाइप्स। द ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड एंड आर कैपेबल टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस only with members of their respective species having common characteristic are called species। तो ऐसा पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो, तो उसे हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे होमो सेपियंस, मैंजीफेरा इंडिका, ड्रोसोफिलम मेलांगोस्टर, ऐसे। और अब हम देखते हैं इंडेमिक स्पीसीज। तो फर्स्ट, इंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती है, जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस, नीलगिरी ताहर, बंगाल टाइगर और लाइन टेल्ड मकाक। अब हम देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्पीसीज जो कि बहुत कम बची हैं उसे हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। जैसे बंगाल टाइगर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ब्लैक बक, इंडियन बिसन जिसे गौर भी कहते हैं, वो उस लेवल पे हैं एक्सटिंक्ट के। और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जैसे साइबेरियन, सुमत्रन राइनोसोरस, पिंक हेडेड डक, वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है कुछ इंडिया के। ऐसे डायनासोर भी एक्सटिंक्ट, डोडो भी हो चुका है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फ्रेंड, जो फ्लोरा एंड फौना है वो पार्ट ऑफ नेचर है, वो फूड चेन मेंटेन करके रखते हैं।
ऑटोट्रॉप से हेटरोट्रॉप तक जाती रहती है। जैसे प्लांट्स से वो ग्रास हॉपर में गई तो ग्रास हॉपर से बर्ड से गई, बर्ड को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो फिर ऐसे एनर्जी का ट्रांसफ़र वो होते रहता है। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा नहीं रहेंगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहता तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और वो अलग ऑर्गेनिजम्स में भी अफेक्ट करता है। तो ऐसे ही फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं फ्रेंड्स, जैसे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो फ्रेंड्स जैसे पोचिंग, शिकार को भी प्रोहिबिट किया जाता है और इसका कानूनन अपराध माना जाता है। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो फ्रेंड्स बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो एक्सटेंडेड बहुत ज़्यादा लैंड में फैले होते हैं, जो कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को बचाते हैं और वो ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल लाइफ को बचाने में काम आते हैं। और ये तो जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी बढ़ाकर रखता है। यहाँ पर आपको मैप में दिखाया गया है, जैसे पंचमढ़ी हमारे स्टेट में, और पन्ना, मानस, डिब्रू, नौकरेक और सुंदरबन आप और भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, जहाँ पर एनिमल्स को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हीं के हैबिटेट को बिना डिस्टर्ब किए उनको कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन दी जाती है। और इन रीजन में किलिंग, पोचिंग या फिर एनिमल्स को कैप्चर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट यानी नकारा जाता है। और इंडिया में बहुत से ब्यूटीफुल और यूनिक लैंडस्केप भी होते हैं और बहुत ही घने फॉरेस्ट होते हैं और डेल्टा में अच्छी बसेस होते हैं और बिग रिवर, बहुत बड़ी बड़ी रिवर होती हैं और माउंटेन फॉरेस्ट भी होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को बढ़ाने के लिए। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सींग वाले गैंडे को रखा जाता है, जैसे राइनोसोरस, पाइथन, क्रोकोडाइल, वाइट आइड बक, ब्लैक बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, घड़ियाल etc, क्योंकि ये थ्रेटन एनिमल से बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैप में भी आपको दिखाया गया है, जैसे पंचमढ़ी में, गोनर में और कच्छ में, गिर में वहाँ पे रखा जाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, गिर में कौन सी जानवर पाया जाता है? आप कमेंट्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब हम देखते हैं नेशनल पार्क। तो फ्रेंड नेशनल पार्क जो होते हैं वो भी फ्लोरा और फौना के प्रोटेक्शन के लिए ही काम आते हैं और ये जो है वो भी नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ ये ऐसे है जहाँ पर एनिमल्स अपने हैबिटेट का यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली वो रोम कर सकते हैं यानी घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एरियाज होते हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम जिसमें फ्लोरा, फौना, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, नेचुरल लैंडस्केप सबको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ हमारे देश में भी बहुत सारे जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क और माउंट हैरियट, तडोबा, सईपुरा, दुधवा, डेजर्ट एनपी, रणथंबोर etc। अब हम देखते हैं रेड डाटा बुक क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये वह सोर्स बुक होती है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अलग स्पीसीज का भी डाटा रखा जाता है। एक स्टेट के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश में राइनोसोरस के कितने हैं, तो उस डेटा को जो रखने वाली बुक होती है उसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है वो बहुत सारी स्पीसीज के लिए होते हैं। इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर सोर्सेस IUCN के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखती है, आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं माइग्रेशन। तो फ्रेंड्स बर्ड्स और एनिमल जो हैं वो अपने हैबिटेट को छोड़कर अलग अलग हैबिटेट में जाते हैं, जैसे हमने पिछले साल वेदर क्लाइमेटेड एडाप्टेशन में भी पढ़ा था। तो फ्रेंड्स माइग्रेशन में
इस फिनोमिना को माइग्रेशन किया जाता है, और जो माइग्रेट करते हैं उनको माइग्रेटर्स कहते हैं। वो थ्रिलिंग हीट या फिर कोल्ड, जैसे पोल्स हो गया, इक्वेटर के पास हो गया, जब बहुत सारी हीट या फिर कोल्ड होता है तो वो माइग्रेट करते हैं, या फिर फूड के सर्च में भी माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स एंड animals live such harsh conditions and look for some different habitat where they can stay comfortably and have food to survive। जहाँ पर जाते हैं वो फूड की तलाश के लिए जाते हैं, कुछ डिफरेंट हैबिटेट के लिए जाते हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबली सर्वाइव कर चुके। They also migrate to find a suitable habitat to lay eggs and raise their young due to the improper and inhospitable conditions in their natural habitat। उनके नेचुरल हैबिटेट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो एक ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पर वो एग लेकर कर सकें और उनके यंग के अच्छे से पालन पोषण कर सकें। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि हम दूसरे स्पीसीज पर भी इंटरडिपेंडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीसीज कैन पुट द हेल्दी लिविंग ऑफ द अदर स्पीसीज एट स्टेक। तो कोई भी स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होगी, मान लीजिए ऐसा होना, काऊ एक्सटिंक्ट हो गई तो हमको दूध नहीं मिलेगा, तो हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ मेजर स्टेप हमें उठाने चाहिए। प्लांट्स के लिए जैसे पेपर्स की रिसाइकलिंग, जैसे हम पेपर जो है वो पेपर पल्प से बनते हैं, वो प्लांट से बनते हैं। तो अगर हम पेपर का ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो और कटिंग होगी, तो उसे हम पेपर्स को हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। We should recycle the used papers and use them again in order to reduce the cutting of trees। हमें रिसाइकल करना चाहिए और रेड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज करनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसको हमें लेना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन। हमें पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए हम पेड़ दिवस भी मनाते हैं। डिफॉरेस्टेड लैंड को भी अगर अनयूज रखा जाता है तो ये रीएस्टेब्लिश अपनी सॉइल का कर सकते हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो फिर से हम फॉरेस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमारा यही मोटिव था कि अगर हम नेचर की केयर करेंगे तो वह नेचर भी हमारी केयर करेगा। इसीलिए हमें अपनी सराउंडिंग से प्यार करना चाहिए और नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। कीप लर्निंग विथ अभिनव सोहम जैन।